हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर सिटी क्लास में स्वागत है। आज मैं क्लास 12th केमिस्ट्री में लेकर आ गया हूँ पार्ट 2, यानी कि दूसरा वीडियो है प्रतिरोध। कि प्रतिरोध होता क्या है, तो प्रतिरोध के बारे में इस वीडियो में चर्चा करूँगा। देखिए, सबसे पहले कि प्रतिरोध होता क्या है। तो प्रतिरोध होता है जो किसी चालक की भौतिक अवस्था में अपरिवर्तित रखी जाए तो उसी में विभवांतर धारा के समानुपाती होता है, उसी को क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। यदि आप क्लास 12th में और अभी तक आपकी तैयारी कुछ भी नहीं हो तो अभी से करना शुरू कर दो, क्योंकि 2021 में आपको 90% दिलाना मेरा गारंटी है और उसमें साथ देना आपकी गारंटी है मेरे साथ। ठीक है ना। तो प्रतिरोध क्या होता है, यदि किसी चालक की जो भौतिक अवस्था है, मान लेते हैं कोई वह चालक है, उसकी भौतिक अवस्था है अपरिवर्तित रखी जाए तो क्या होता है, तो विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। चलो लिखो, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं क्या होता है, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए, अपरिवर्तित रखी जाए तो क्या होगा, तो विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अभी मैं फॉर्मूला बताऊंगा तो आपको आ जाएगा। तो विभवांतर, ये आपके फिजिक्स में भी है, विभवांतर धारा के समानुपाती होता है। अब एक बार देख लीजिए, यदि किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं अपरिवर्तित रखी जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती, यानी कि विभवांतर V धारा I के समानुपाती होता है। ये फार्मूला याद हो गया होगा ना, कि जब किसी चालक की भौतिक अवस्थाएं में अपरिवर्तित रखी जाए तो विभवांतर धारा के समानुपाती होती है। समझ में आया ना। तो V इक्वल टू, जब हम ये हटाएंगे समानुपाती तो ये कांस्टेंट के रूप में क्या आ जाएगा, कैपिटल R आ जाता है। ओके, तो क्या लिख देंगे, V इक्वल टू, यहाँ से R का वैल्यू निकाल लेंगे हम, क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V अपान I। ये आपका फार्मूला आ गया। अब इसका मात्रक क्या होता है, मात्रक इसका होता है ओम। इसका मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है। अब इसलिए इसी वक्त हम देख लेंगे कि चालकत्व क्या होता है। ओके, इसी वक्त क्या देख लेंगे हम, चालकत्व। चलो, चालकत्व 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 का फार्मूला क्या होगा, G इक्वल टू 1/R होगा। चालकत्व इक्वल टू, ओके, G इक्वल टू 1/R। तो हम यहाँ से R का वैल्यू रख देंगे, यही R का वैल्यू क्या आया है, V/I है ना। तो यहाँ पर हम V/I लिखेंगे, जब 1/V, जब हम I रखेंगे, देख लीजिए क्या, किसका वैल्यू मैं रखा हूँ, R का वैल्यू रखा हूँ। R का वैल्यू क्या रखा हूँ मैं, V/I रखा हूँ। अब यहाँ से तो G का निकालेंगे तो G इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये I ऊपर चला जाएगा और V नीचे आ जाएगा। यानी कि इसको हम कर सकते हैं G इक्वल टू I/V। ये एक फॉर्मूला आ गया है आपका। ठीक है ना, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, सिंपल सी बात है। तो ये आ सकता है, और आप इसे V/I को क्या लिख सकते हैं, ये भी एक फॉर्मूला ही है, G इक्वल टू 1/R। ये चालकत्व का फॉर्मूला रहा। ओके, अब इसमें कुछ हम और बेसिक सीखेंगे। जैसे किसी चालकत्व अगर लिखना हो तो क्या लिखेंगे, किसी चालक प्रतिरोध लिख लो, किसी चालक प्रतिरोध उसकी लंबाई के समानुपाती होता है, उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। जैसे तो क्या हो जाएगा, कैपिटल R इक्वल टू I हो जाएगा, सॉरी इक्वल टू नहीं, प्रोपोर्शनल, यानी कि नियतांक। ठीक है ना। तो इसके चालक प्रतिरोध क्या होता है, परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। चलो लिखो, चालक का प्रतिरोध परिच्छेद के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है।
ठीक है ना। तो अब इसके आगे का फार्मूला हम देख लेंगे क्या होगा। देखिए इसके आगे का फार्मूला क्या निकालेंगे, आर इज प्रोपोर्शनल 1 ये हो जाएगा। तो यहाँ से हम निकालेंगे आर प्रोपोर्शनल, मैं ए का वैल्यू रख देंगे, क्या हो जाएगा L/A। ठीक है ना। तो क्या यहाँ से निकल आएगा, आर इज इक्वल टू वी इंटू, नहीं सॉरी रो रहेगा, रो, एक मिनट सर, एक मिनट रो रहेगा यहाँ पर ना, रो इंटू L/A। अब इसमें बताऊंगा क्या होता है रो। पहली बात तो होता है, रो के बारे में चर्चा आगे करूंगा बहुत ही अच्छी तरीके से। तो रो क्या होता है, यहाँ पर क्या है, विशिष्ट प्रतिरोध लिख लो, विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध रो हो गया। और यल क्या है, लंबाई है, यल क्या हो गया, लंबाई हो गया। और ये परिच्छेद का क्षेत्रफल क्या है, लिख लो, परिच्छेद का क्षेत्रफल है, परिच्छेद का, परिच्छेद का क्षेत्रफल है। तो ये आपका फॉर्मूला आ गया है। तो इसके रो के बारे में आगे चर्चा करूंगा। अब इसके बाद देख लीजिए क्या होता है विशिष्ट प्रतिरोध। इसी वीडियो में आप देख लीजिए विशिष्ट प्रतिरोध, क्योंकि मुझे अब ख़त्म जल्द ही कर देना है आपका केमिस्ट्री। विशिष्ट प्रतिरोध देख लीजिए क्या होता है। इसमें मैं लिख दूं थोड़ा पहले, तो मैं इसके बाद आपको क्या बता दूं, इसके बारे में फॉर्मूला बता दूंगा। चलिए, विशिष्ट प्रतिरोध, इसमें क्या होता है, फॉर्मूला अभी बताया था जस्ट पहले, क्या बताया था, आर इज इक्वल टू रो L/A। अगर उसी में, ठीक है ना, ये जो आपको बताया था, इसी में जो मैं बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का, इसी में से मैं निकालूंगा, क्या हो जाएगा, कैपिटल आर इक्वल टू क्या लिखा था, रो इंटू L/A, यही निकाला था ना। यदि हम रख देंगे, यदि L का वैल्यू हम 1 रख देंगे 1 सेमी, और ए का वैल्यू रख देंगे 1 सेमी स्क्वायर। ओके, अब इसी से हम फार्मूला निकालने के, जो ये रहा, इसमें अगर हम रख देंगे तो इसका डिफिनेशन हो जाएगा, परिभाषा लिख लो, 1 सेमी लंबाई, लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर। देखिए यहाँ से लिख रहा हूँ 1 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर, परिच्छेद क्षेत्रफल, एक किसी प्रतिशत कर देते हैं परिच्छेद क्षेत्रफल से, परिच्छेद क्षेत्रफल, परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध, किसी चालक का क्या होता है, किसी चालक का प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं, किसी चालक का प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आ गया ना, विशिष्ट प्रतिरोध। यदि रो का वैल्यू, सॉरी एल का वैल्यू हम 1 रख देंगे, ए का वैल्यू रख देंगे, तो इसी स्क्वायर को क्या हम कहते हैं, देखिए दिखा नहीं आपको, सॉरी, देखिए 1 सेमी लंबाई का 1 सेमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल वाले किसी चालक का प्रतिरोध को विशिष्ट प्रतिरोध, प्रतिरोध कहते हैं। समझ में आपको आ गया होगा। क्या हो जाएगा तब, बचा क्या, रो इक्वल, सॉरी कैपिटल आर इक्वल टू रो, इसको ब्रैकेट में कर लेंगे, कैपिटल आर इक्वल टू क्या आ गया है, रो आ गया है। अब इसी वक्त एक सेल स्थिरांक छोटा सा हेडिंग है, इसको देख लेंगे फटाक से, सेल स्थिरांक, क्योंकि मुझे आपको अब बहुत ही तेजी के साथ पढ़ाना है और आप सब साथ विद्यार्थी रहिए। यदि नहीं आता तो कमेंट जरूर करिए। देखिए विशिष्ट प्रतिरोध आपको आ गया होगा। यदि रो का वैल्यू हम 1 रखें और ए का वैल्यू 1 रखें, तो क्या बताया हूँ, 1 सेमी लंबाई तथा 1 सेमी स्क्वायर, 1 सेमी लंबाई हो गया, लंबाई एल से प्रतिनिधित्व करते हैं, 1 सेमी स्क्वायर परिच्छेद क्षेत्रफल ए से करते हैं, वाले चालक को क्या कहते हैं, प्रतिरोध का विशिष्ट प्रतिरोध कहते हैं। अब सेल स्थिरांक इसी वक्त देख लीजिए, सेल स्थिरांक का फार्मूला क्या होता है, लिख लो, सेल स्थिरांक का, सेल स्थिरांक का फार्मूला होता है क्या, x/a होता है ना। अब यहाँ पर x क्या है, तो इसको आप फार्मूला खुद ही बना, डिफिनेशन लिख सकते हैं सेल स्थिरांक, केवल मैं फार्मूला को लिख दे रहा हूँ बस। x क्या है, इसमें लिख लो, इलेक्ट्रोड, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी, के बीच की दूरी क्या आ गया है, इलेक्ट्रोड के बीच की दूरी है x, और क्या बच रहा है a, इसमें क्या है, इलेक्ट्रोड के परिच्छेद क्षेत्रफल,
इलेक्ट्रोड के परिच्छेद क्षेत्रफल। ओके, तो ये सेल स्थिरांक भी आपको आ गया होगा, मैं उम्मीद करता हूँ। यदि बनाना हो हेडिंग तो कहेंगे इलेक्ट्रॉनों के बीच की दूरी के अनुपात में इलेक्ट्रॉनों के परिच्छेद क्षेत्रफल को ही सेल स्थिरांक कहते हैं। बस, तो डिफिनेशन आप खुद बना सकते हैं यदि आपको फॉर्मूला पता रहेगा तो धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो कैसा लगा लाइक शेयर कमेंट करके और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जल्दी से आप इस चैनल को ग्रो कराइए और मैं गारंटी लेता हूँ आपको मैं 90+ दिलवाऊंगा और साथ में आपको मैं लगातार वीडियो दे रहा हूँ। धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।